औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टेक्स। नाज़रीन, आज व्लॉग के शुरू में एक तो छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, ईमेल आती है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं और वो जो डिजिटल लैंडिंग है या डिजिटल कर्जे हैं उनसे मुताल्लिक जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। उसी से रिलेटेड आपसे जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग क्वेरीज करते हैं, यकीनी तौर पे हम आपकी आवाज़ हैं और हम जो आपके मसाइल होते हैं उनको उजागर करते हैं, अरबाब इख्तियार तक पहुंचाते हैं और कोशिश होती है कि जितनी आप लोगों के लिए हम आसानी पैदा करने का ज़रिया बन सकें, उसको सदका जारिया समझते हुए हम उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन डालें। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि जो आपकी क्वेरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो उनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने अपने वीलॉग में उनको कवर अप किया हुआ होता है, उनके जवाबात उसमें मौजूद होते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप बराए मेहरबानी वीडियो को अगर आप पूरा देख लिया करें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आप हमें व्हाट्सएप करते हैं या बजरिया ईमेल या बजरिया टेलीफोन कॉल हमें भिजवाते हैं या मैसेज के ज़रिए भिजवाते हैं, तो वो आपको उसी वीलॉग में उनके जवाबात मिल चुके होते हैं। लेकिन बहरहाल हम फिर भी चूँकि हमारा ये फ़र्ज़ है कि आपको जो है वो जितना सहूलत फ़राहम कर सकें, जितनी आपकी गाइडेंस कर सकें वो हम करें। अगर हमारे थोड़ी सी एफ़र्ट से अगर किसी की मुश्किलात हल होती हैं और उसकी जो है वो कोई दरीना मामला जो है वो लाइन अप होता है तो हमें उसको करना चाहिए। तो इसमें 2-3 जो क्वेरीज हमें आ रही हैं बार बार, वो तो एक तो पहले वो हम थोड़ा सा आपको अपडेट दे दें कि एक ये कि ये कैटेगोरिकली हम आपको बता दें कि जिन लोगों ने जो ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए कर्ज़े लिए हुए हैं, वो हमारे इस इशू को हाईलाइट करने के बाद और फिर इसी तरह कौमी मीडिया पे आने के बाद जो इदारे हैं उन्होंने उस पर काफ़ी काम किया है और जो लोग इस तरह के कर्ज़े में फंसे हुए हैं उनको उन्होंने रिलीफ दिया है, उनका जो इंटरेस्ट है वो राइट ऑफ कर दिया, वो माफ़ कर दिया है। यानी कि अब आपको सूद देने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, असल कर जो रकम है वो देंगे। और उस असल रकम में भी जो सहूलत दी है वो ये है कि वो आपकी इस्तात के मुताबिक जितने आप अफोर्ड करते हैं उसके मुताबिक उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट कर दी गई है कि वो इंस्टॉलमेंट कर देते हैं और जितना असल ज़र में से आपने दिया हुआ होता है वो मिन्हा कर देते हैं, जो बकाया असल ज़र बचता है उसकी इंस्टॉलमेंट कर देते हैं और फिर वो आप इंस्टॉलमेंट में आप पे बैक कर सकते हैं और उससे फिर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तीसरी जो हमें बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है वो ये है कि क्या उनके नाम जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसमें तो नहीं डाल दिए जाएंगे, मतलब ECIB में तो नहीं डाल दिए जाएंगे कि उसके बाद फिर वो इस तरह की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं कर सकेंगे। तो उसमें भी हम आपको अपडेट दे दें कि अभी तक जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ऐसा कोई कानून या ऐसी वो कोई इक़दाम नहीं हुए हैं कि जो लोग डिजिटल लैंडिंग के डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके नाम ECIB में डाले जाएं। अलबत्ता ये जैसे जैसे ये सेक्टर रेगुलेट होगा आगे चल के ये ज़रूर होगा, क्योंकि हमने आपको कुछ दिन पहले अपने व्लॉग में बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई 5 जो है वो नई NBFCs जो हैं उनको NOC जारी किए हैं कि यानी कि SCCP के साथ साथ अब स्टेट बैंक भी जो है वो इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए मैदान में आया है। तो डेफिनेटली जब स्टेट बैंक रेगुलेट करेगा तो उस जो रेगुलेशंस जो इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी उसमें जो कर्ज़े लेने वाले होंगे उनके और जो कर्ज़े देने वाले होंगे उनके दोनों के मफादात को, दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए जो है वो रेगुलेशंस वो लाएंगे, जहां वो कर्ज़े देने वालों को पाबंद करेंगे कि वो एक्सप्लॉइट ना करें और इंटरेस्ट रेट जो होगा वो भी स्टेट बैंक जो गाइडलाइन देगा उसके मुताबिक होगा। इसी तरह बाकी चार्जेस वगैरह भी SCCP और स्टेट बैंक के मुताबिक होंगी। फिर जो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा वो भी करेंगे, फॉरेंसिक ऑडिट भी करेंगे। फिर PTA से भी जो उन्होंने प्रायर जो है वो अप्रूवल्स लेनी है वो भी करेंगे। मकसद ये कि वो जो जो चीज़ें
सार्फिन के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने रेगुलेशंस में इन एनबीएफसीज के लिए इंट्रोड्यूस करवाएगा, उस पे उनको कार्बन होना पड़ेगा, और अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसकी सज़ाएँ भी उसमें जो है वो दी जाएंगी, कि जैसे आप बैंक या किसी दूसरे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर आपका कोई तनाज़ा खड़ा होता है या मामला खड़ा होता है तो आप बैंकिंग कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, फिर स्टेट बैंक के पास जा सकते हैं क्योंकि रेगुलेटर स्टेट बैंक है। इसी तरह इनके भी वो फिर प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। अभी जैसे आप एफआईए के पास जाते हैं, सीसीपी के पास जाते हैं, और इवन दैट कि आप पीटीए को भी कंप्लेंट करते हैं अगर कोई आपके साथ जो है वो आपका डेटा इस ऐप के ज़रिए चोरी करके तो आपको मिसयूज़ करता है या आपको वो करता है, तो फिर उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर स्टेट बैंक भी इसमें आ जाएगा। और फिर स्टेट बैंक की रेगुलेशन के अंडर अगर ये लोग, ये कंपनियां सार्फिन के साथ ज़्यादती करेंगी तो फिर ये स्टेट बैंक के शिकंजे में आएंगी, जुर्माने भी इन पे आयद होंगे, इनके जो है वो सस्पेंशन भी होंगे इनके लाइसेंसेस की, और बाकी भी जो कवायद और ज़वाबत होंगे उन पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और फिर उसी तरह रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे कंज्यूमर्स के लिए भी, कि अगर कंज्यूमर्स लोन लेते हैं, पहली बात तो ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगी वो ओपन होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, उर्दू में होंगी और हिडन नहीं होंगी। आप वो जो कर्ज़ा होगा नैनो लेंडिंग, ये छोटा कर्ज़ा, वो आप विलिंगली लेंगे। जब आप विलिंगली लेंगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें मैंने तय की हैं, उन पे फिर आपको कार्बन होना पड़ेगा। लिहाजा जब आप फिर उस वक़्त आप भी ट्रे करेंगे तो तब भी आपके लिए भी कानून और लॉ इन्फोर्समेंट इदारे उसी तरह एक्टिव होंगे, फिर वो आपके खिलाफ भी होगा। फिर उस सूरत में जो डिफ़ाल्टर्स हुआ करेंगे उनके नाम जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो में चले जाया करेंगे, और वो उस वक़्त तक फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से लोन लेने के अहल नहीं रहेंगे जब तक कि उनका ईसीआईबी से नाम जो है वो निकल नहीं जाता। तो ये थोड़ी सी बातें गोशगुजार करनी थी, और इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो अभी प्रीमेच्योर हैं, उस पे आपको अपने आने वाले जो वीलॉग्स होंगे इसमें जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में आपको आगाह करेंगे।